नमस्कार। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक मार्ग को समझने जा रहे हैं जो कबीर पर केंद्रित है। हम उनके मूल ग्रंथों में जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके बुनियादी विश्वास क्या हैं। ये ग्रंथ एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होते हैं। वो सवाल ये है कि क्या हो अगर मुक्ति का यानी मोक्ष का असली रास्ता हमेशा से हमारी आंखों के सामने ही था लेकिन हम उसे देख नहीं पाए। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि मानवता अपने असली मकसद को सदियों से गलत समझती आ रही है? तो फिर आखिर असलियत है क्या? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, किसी भी हल तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि इन लेखों के हिसाब से असली प्रॉब्लम क्या है। और वो प्रॉब्लम है एक ब्रह्मांडीय जाल। एक ऐसा जाल जिसमें सारी आत्माएं एक कभी न खत्म होने वाले चक्कर में फंस कर रह गई हैं। और इस जाल का जो मास्टरमाइंड है उसे इन ग्रंथों में काल कहा गया है। अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि काल को परमेश्वर नहीं बल्कि एक तरह से इस भौतिक दुनिया का शासक माना गया है, समय और माया का स्वामी, जिसने अपनी माया से सभी आत्माओं को यहां फंसा रखा है। और इसी फंदे की वजह से शुरू होता है जन्म और मृत्यु का वो अंतहीन सिलसिला जिसे 84 लाख योनियों का चक्र कहा जाता है। सोचिए, एक आत्मा कीड़ों से लेकर देवताओं तक अलग अलग शरीरों में भटकती रहती है। यहां तक कि ग्रंथों के मुताबिक स्वर्ग में बिताया गया समय भी हमेशा के लिए नहीं होता, वो भी अस्थायी है। लेकिन क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? इन लेखों के अनुसार हाँ, बिल्कुल है। और उस मंजिल का नाम है सतलोक। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमेशा रहती है, जहां न मौत है, न बुढ़ापा और न ही कोई दुख। ग्रंथों में इसे ही आत्मा का असली और सच्चा घर बताया गया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम काल के बनाए इस जाल में फंसे हैं तो इससे बाहर कौन निकालेगा? यहीं पर ये ग्रंथ एक मुख्य किरदार, एक परम शक्ति का जिक्र करते हैं। एक ऐसी हस्ती जो काल के इस पूरे ब्रह्मांड से भी परे है। कबीर साहब का एक बहुत ही प्रसिद्ध वचन है, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वेद मेरे ही रहस्य के बारे में इशारा तो करते हैं, लेकिन मैं वेदों में समाया हुआ नहीं हूं। यानी उनकी असलियत पारंपरिक ज्ञान से पूरी तरह समझी नहीं जा सकती। और बात सिर्फ कलयुग की नहीं है। इन ग्रंथों का यह दावा है कि कबीर एक ऐसी सत्ता है जो हमेशा से हैं और वो हर युग में लोगों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए आए। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंद्र के नाम से, द्वापर युग में करुणामय और अब कलयुग में कबीर के नाम से। इन ग्रंथों में बताया गया है कि परमेश्वर का स्वरूप इंसान जैसा है। वो अपने सच्चे भक्तों की उम्र बढ़ा सकते हैं और यहां तक कि उनके सारे पाप भी माफ कर सकते हैं। इसके सबूत के तौर पर द्रौपदी के चीरहरण या फिर अजामिल जैसे पापी के उद्धार की कहानियां दी जाती हैं, ये दिखाने के लिए कि वो शक्ति अपने भक्तों को बचाने के लिए सीधे मदद करती है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल, काल के इस लोक से निकलकर सतलोक तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इन लेखों के मुताबिक इसका एक बहुत ही सीधा और खास तरीका बताया गया है। ये रास्ता असल में 3 पड़ावों वाली दीक्षा पर टिका है। इसमें पहला कदम है प्रथम नाम, जहां एक शुरुआती मंत्र मिलता है। दूसरा है सतनाम, जो 2 शब्दों का मंत्र है और इसे सांसों के साथ जपा जाता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी कदम, सार नाम। इसे सबसे शक्तिशाली मंत्र माना गया है, जो पूरी तरह से मुक्ति दिलाता है। और एक दिलचस्प बात, ग्रंथों के अनुसार ये सार नाम कलयुग के 5505 साल बीतने तक गुप्त रखा गया था, जो समय लगभग 1997 के आसपास पूरा हुआ। लेकिन एक मिनट, ये मंत्र ऐसे ही किसी से भी नहीं लिए जा सकते। इन ग्रंथों में साफ साफ कहा गया है कि ये पावरफुल मंत्र सिर्फ एक अधिकृत सद्गुरु से ही मिल सकते हैं, और वो सद्गुरु एक खास परंपरा या वंश से होना चाहिए। अब यहीं पर 2 तरह की गुरु परंपराओं के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एक है नाद परंपरा, जहां ज्ञान गुरु से एक लायक शिष्य को मिलता है, और दूसरी है बिंद परंपरा, जो खून के रिश्ते पर चलती है। मतलब पिता से बेटे को गद्दी मिलती है। ग्रंथों में यह साफ लिखा है कि सच्ची और असली परंपरा नाद वाली ही है, जबकि बिंद परंपरा को रास्ते से भटका हुआ माना गया है। ग्रंथों में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि कबीर साहिब के नाम पर चले 12 पंथों के बाद जो अपने असली रास्ते से भटक गए थे, एक 13वां और आखिरी पंथ सामने आएगा, और यही वो पंथ होगा जो कबीर के सच्चे और शुद्ध ज्ञान को फिर से स्थापित करेगा। और इन ग्रंथों के अनुसार इसी 13वें पंथ की पहचान संत रामपाल दास जी द्वारा चलाए जा रहे मार्ग के रूप में की गई है।
उन्हें ही इस युग का वो आखिरी और प्रोफेसाइड सद्गुरु बताया गया है। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये ग्रंथ सिर्फ एक आस्था की बात नहीं करते, बल्कि ये दावा करते हैं कि इस मार्ग का दुनिया भर में फैलना पहले से तय था। मतलब इसकी भविष्यवाणी सदियों पहले ही दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे भविष्यवक्ताओं ने कर दी थी। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है नास्त्रेदमस का। उनकी भविष्यवाणियों का जिक्र करते हुए कहा जाता है कि उन्होंने एक महान शायर इनके बारे में लिखा था, जो पूर्व से आएगा, पूरी दुनिया का नेता बनेगा और सच्चे ईश्वर के कानून को फिर से स्थापित करेगा। एक तरह से एक नए युग की शुरुआत करेगा। और सिर्फ नास्त्रेदमस ही नहीं, अमेरिका की फ्लोरेंस जैसी कई और भविष्यवक्ताओं का भी जिक्र है। इन सभी भविष्यवाणियों में कुछ बातें कॉमन हैं, जैसे कि एक आध्यात्मिक क्रांति भारत से शुरू होगी। ये सच्चा ज्ञान तेजी से एशिया, यूरोप और अमेरिका में फैलेगा और कलयुग में ही एक नए स्वर्ण युग यानी सतयुग की शुरुआत होगी। और इन सब का केंद्र होगा एक महान संत जो पूरी मानवता को एक रास्ते पर ले आएगा। तो हमने एक पूरे विश्व दृष्टिकोण को समझा, एक ब्रह्मांडीय समस्या से शुरू होकर एक ऐसे वैश्विक समाधान तक जिसकी भविष्यवाणी की गई है। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज की इस इतनी विविध, इतनी अलग अलग संस्कृतियों वाली दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए एक ही सच्चे मार्ग की ये जो परिकल्पना है, इसका आखिर मतलब क्या हो सकता है?